Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्टूडेंट्स, एनएमआर स्टैंड फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. एनएमआर से क्या मुराद है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. यानी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर स्पिन. यानी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये क्या है? कंसर्न्ड विद न्यूक्लियर स्पिन. न्यूक्लियर स्पिन के साथ कंसर्न्ड है. स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक वास्ट फील्ड है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इस लेक्चर में आप लोगों के सिलेबस के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है सिलेबस के, जितना आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि उसके मुताबिक एनएमआर को डिस्कस करें. तो स्टूडेंट्स, एनएमआर हमें किस किस्म के इंफॉर्मेशन देते हैं? किस किस्म की इंफॉर्मेशन हम गेन करते हैं? नंबर ऑफ मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई, यानी जो इंफॉर्मेशन हम एनएमआर से हासिल करते हैं वो क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई. किसी कंपाउंड में हम देखते हैं कि कितने न्यूक्लियाई मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट है. और केमिकल इन्वायरमेंट क्या है प्रोटॉन का? मसलन हम इस कंपाउंड को, इथेनॉल को देखते हैं, तो इसमें हमारे पास एक टाइप के प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, और एक टाइप के प्रोटॉन ये हैं, और एक प्रोटॉन ये है. अब अगर हम एनालाइज करना चाहे, देखना चाहे कि ये प्रोटॉन्स जो है, ये तीन प्रोटॉन, इसको फॉर एग्जांपल मैं ए टाइप प्रोटॉन से रिप्रेजेंट करता हूं, इसको मैं बी टाइप और इसको मैं सी टाइप. तो ए टाइप का केमिकल इन्वायरमेंट बी टाइप के केमिकल इन्वायरमेंट से डिफरेंट है, बी का सी टाइप प्रोटॉन के केमिकल इन्वायरमेंट से डिफरेंट है. तो एनएमआर से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं. किस टाइप के इंफॉर्मेशन? नंबर ऑफ मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाइज एंड केमिकल इन्वायरमेंट ऑफ प्रोटॉन. तो इस किस्म के इंफॉर्मेशन हम एनएमआर से लेते हैं. अब देखो स्टूडेंट्स, Which type of nuclei are studied in NMR? NMR में हम किस किस्म की न्यूक्लियाई स्टडी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे? तो वो न्यूक्लियाई हम NMR में स्टडी करते हैं which have nuclear spin, जिनका न्यूक्लियर स्पिन हो. तो न्यूक्लियाई having nuclear spin are studied where? In NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वो न्यूक्लियाई स्टडी करते हैं जिनका न्यूक्लियर स्पिन हो. हमें किस तरह पता चलेगा कि न्यूक्लियर स्पिन किसी न्यूक्लियाई का है या नहीं है? देखो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम, जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर होता है, इस तरह न्यूक्लियस की न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर होता है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई न्यूक्लियाई है और उसका स्पिन क्वांटम नंबर 0 है, तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियाई कहते हैं, और ये न्यूक्लियाई एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं. और देखो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियाई विच हैव स्पिन क्वांटम नंबर नॉट इक्वल टू 0, अगर स्पिन क्वांटम नंबर किसी न्यूक्लियाई का 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई कहते हैं, और ये न्यूक्लियाइज जो है वो एनएमआर एक्टिव होते हैं. देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की? हमने डिस्कस किया कि एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के लिए स्टैंड होता है, और ये जो है इसमें हम न्यूक्लियर स्पिन को स्टडी करते हैं, और न्यूक्लियर स्पिन को स्टडी करते हुए हमें जो इंफॉर्मेशन मिलते हैं
वो नंबर ऑफ मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई और केमिकल इन्वायरमेंट ऑफ प्रोटॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि किस किस्म की न्यूक्लियाई हम एनएमआर में स्टडी करते हैं, तो वो न्यूक्लियाई जिसका न्यूक्लियर स्पिन हो, उन न्यूक्लियाइज को हम एनएमआर में स्टडी करते हैं। अब न्यूक्लियर स्पिन जो है हम न्यूक्लियर क्वांटम नंबर से डिस्कस करते हैं कि वो न्यूक्लियाई जिनका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो 0 हो तो वो इनएक्टिव होते हैं, स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, और ये एनएमआर में इनएक्टिव होते हैं, उनको हम एनएमआर में स्टडी नहीं कर सकते। और वो न्यूक्लियाइज जिनका स्पिन क्वांटम नंबर यानी न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर 0 ना हो तो वो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं और उनको हम एनएमआर में स्टडी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन अराइज होता है, इसके लिए हम कुछ रोल डिस्कस करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ रोल डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहां हम अपने सिलेबस के मुताबिक बड़े बड़े अहम नुकात जो है वो डिस्कस करेंगे, तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं जाते, बल्कि हम कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स से हमें कुछ रोल्स मिले हैं। रोल फॉर प्रिडिक्शन एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई। इन रोल्स को हम देखते हैं, हमें किस तरह पता चलेगा कि एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई क्या है और एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई क्या है। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट रोल जो है हमारे पास वो ये है कि न्यूक्लियाई विच हैव एटॉमिक नंबर E1 and mass number also E1 will have nuclear spin quantum number 0। ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर भी E1 हो और मास नंबर भी E1 हो, तो ऐसे न्यूक्लियाई जो है उसका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? 0 होगा, और ये एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाइज होंगे। जिस तरह हमने यहां कहा कि यानी वो न्यूक्लियाई जिनका स्पिन क्वांटम नंबर आई जो है वो 0 हो, वो स्पिन इनएक्टिव होंगे और वो एनएमआर इनएक्टिव होंगे। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता था कि यानी कौन से न्यूक्लियाई होंगे जिनका आई जो है स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो 0 हो। तो यहां पर हमने पढ़ा कि न्यूक्लियाई वो न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक नंबर E1 हो और मास नंबर जिसका E1 हो, तो उसका हमारे पास आई जो है वो 0 होगा, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर 0 होगा, और ये एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई होंगे। और वो न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो? E1 हो, मास नंबर ऑड हो, या ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर ऑड हो, मास नंबर E1 हो, या ऐसे न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ऑड हो। 3 टाइप्स हमने पढ़े स्टूडेंट्स। देखो किस किस्म के? जिसका एटॉमिक नंबर E1, मास नंबर जिनका ऑड है, या एटॉमिक नंबर जिनका ऑड है, या एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ऑड है, तो ऐसे न्यूक्लियाई क्या होंगे? वो एनएमआर एक्टिव होंगे। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर ऐसे न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक नंबर E1 और मास नंबर E1 हो, मसला हम देखते हैं कार्बन C612 या ऑक्सीजन O816, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर E1 है और मास नंबर E1 है, तो ऐसे न्यूक्लियाइज जो है ये एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। और ऐसे न्यूक्लियाई जिनका या एटॉमिक नंबर या मास नंबर या दोनों क्या हो? ऑड हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम यानी एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं H प्रोटॉन, हाइड्रोजन प्रोटॉन, इसी तरह क्लोरीन 35। तो स्टूडेंट्स, ऐसे न्यूक्लियाई जो है वो क्या होते हैं? एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं, देखते हैं कि जो हमारे पास एनएमआर
एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं तो उनके लिए पॉसिबल अलाउड स्पिन स्टेट क्या होता है? स्टूडेंट्स, हमें पता चला कि न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई है। अब हम उसके लिए पॉसिबल अलाउड स्पिन स्टेट देखते हैं। तो पॉसिबल अलाउड स्पिन स्टेट फॉर एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं 2i+1 से। 2i+1 जिस तरह हम इलेक्ट्रॉन के लिए 2s+1 में कैलकुलेट करते थे क्या अलाउड पॉसिबल स्पिन स्टेट, तो हम इसी तरह ऐसे न्यूक्लियाई जो एनएमआर एक्टिव हो उसके लिए अलाउड पॉसिबल स्पिन स्टेट जो है वो हम 2i+1 से कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर भी 8 है और मास नंबर भी 8 है। हम कहते हैं कि ये क्या है, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई है, एनएमआर एक्टिव है। तो इसके लिए पॉसिबल अलाउड स्पिन स्टेट क्या होंगे? देखो स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं तो इसकी आई जो है हमारे पास वो क्या है, वो 1/2। तो अब इसके लिए हम पॉसिबल अलाउड स्पिन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो टो मल्टीप्लाई बाय 1/2 + 1 जिससे हमारे पास क्या आता है 2। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास हाइड्रोजन प्रोटॉन के लिए 2 अलाउड पॉसिबल स्पिन स्टेट होंगे। क्या? एक हमारे पास +1/2 यानी क्लॉकवाइज जो है हमारे पास क्या करेगा, रोटेशन, और एक हमारे पास -1/2 जिसमें हम एंटी क्लॉकवाइज इसको रिप्रेजेंट करते। तो 2 अलाउड इसके लिए क्या है, स्पिन स्टेट है, एक क्लॉकवाइज स्पिन स्टेट और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन स्टेट। स्टूडेंट्स, अब देखो यहां तक हम एक तमहीद बांध रहे थे, किस चीज के लिए, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। अब हम एक्चुअल कहानी यहां से शुरू करते हैं। अब देखो, अगर एक न्यूक्लियाई है और हमने उसके लिए अलाउड स्पिन स्टेट फाइंड किए और हम इसको देखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऑल स्पिन स्टेट। देखो स्टूडेंट्स, ये बात गौर से सुने कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की गैर मौजूदगी में ऑल स्पिन स्टेट जो है ऑफ अ न्यूक्लियाई हैव इक्वल एनर्जी, उसकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। देखो स्टूडेंट्स, इस ग्राफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास 2 अलाउड स्पिन स्टेट है, कौन कौन से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इन दोनों की एनर्जी इस डायरेक्शन में हमारे पास एनर्जी जो है इंक्रीज होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों अलाउड स्पिन स्टेट जो है इनकी एनर्जी क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना हो, ऑल स्पिन स्टेट ऑफ द न्यूक्लियाई हैव इक्वल एनर्जी। तो इनकी एनर्जी क्या है, इक्वल एनर्जी है। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, यहां पर यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इन 2 स्पिन स्टेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं, द स्टेट्स स्प्लिट इनटू लोअर एनर्जी स्टेट, यानी हम कहते हैं कि एलाइन, बाद में बताते हैं किस तरह एलाइन, एंड हायर एनर्जी स्टेट जो कि ऑपोजिट होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, 2 स्टेट है, स्पिन स्टेट है, हम कहते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम एनर्जी है।
लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में देखते हैं तो ये स्पिन हमारे पास स्पिन स्टेट जो है ये स्प्लिट हो जाते हैं लोअर एनर्जी स्टेट में और हायर एनर्जी स्टेट में। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डायरेक्शन ये है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। ये न्यूक्लियाई जब स्पिनिंग करती है, क्या करती है, स्पिनिंग के दौरान हमारे पास दो किस्म के फील्ड्स जनरेट होते हैं। ये न्यूक्लियाई अगर अपने एक्सिस पर स्पिनिंग करती है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B जनरेट होते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड या अलाइन हो सकता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का और या अगेंस्ट हो सकता है, अपोज हो सकता है। किस चीज का, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। तो वो स्पिन स्टेट जो क्या हो, अलाइन हो विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसका मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोअर एनर्जी स्टेट कहते हैं। और वो स्टेट जो कि क्या हो, अपोजिट हो टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम हायर एनर्जी स्टेट कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां यह जरूरी बात समझने की कोशिश करें, द न्यूक्लियाई एट द लोअर स्पिन स्टेट, जो हमारे पास लोअर स्पिन स्टेट पर न्यूक्लियाई हो, जो अलाइन विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, कैन एब्जॉर्ब एनर्जी, तो उसमें एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सके, उसको वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके एंड चेंज देयर स्पिन स्टेट, क्या करें, एक्साइट हो जाती है। देखो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियाई जब एक्साइट होती है तो इलेक्ट्रॉन की तरह वन शेल से दूसरे में नहीं जाती, बल्कि एक्साइटेशन पर उसका स्पिन, अगर ये इस तरह स्पिन कर रहा है तो इस एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर इसका स्पिन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब जब इस तरह स्पिन कर रहा था तो स्पिन अलाइन था, एनर्जी एब्जॉर्ब करके इस तरह स्पिन करने लगा तो ये क्या हो गया, अपोज हो गया। तो स्टूडेंट्स, द न्यूक्लियाई एट लोअर स्पिन स्टेट, जो लोअर स्पिन स्टेट पे होती है, कैन एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखो, एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर ये क्या करेगा, अपने स्पिन स्टेट को चेंज करता जाएगा और आखिरकार देखो यहां पर इसका स्पिन स्टेट ये था या ये था, क्लॉकवाइज था, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर इसका स्पिन स्टेट ये हो गया या ये स्पिन स्टेट हो गया। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं स्पिन फ्लिपिंग। इसको क्या कहते हैं, स्पिन फ्लिपिंग। तो स्पिन फ्लिपिंग का टर्म एनएमआर में हम यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास क्या है, न्यूक्लियाई एट लोअर स्पिन स्टेट है और उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की जो लोअर एनर्जी स्टेट में था, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन न्यूक्लियाई क्या हो गया, फ्लिप करके अपना स्पिन स्टेट चेंज करके क्या हो गया, अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो गया, यानी ये अलाइन विद मैग्नेटिक फील्ड और ये अपोज जो है अलाइन अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पिन फ्लिपिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं और उसके बाद हम केमिकल शिफ्ट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं। यह हमारे पास जनरल स्केच है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एनएमआर का। यह हमारे पास सैंपल ट्यूब है जिसमें हमने सैंपल लिया हुआ है और इसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर के साथ
अटैच करके इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अब देखो यहां पर मौजूद न्यूक्लियाई क्या करेंगे, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि यहां पर 20 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है तो इसमें से 10 जो है वो +1/2 और 10 जो है वो -1/2 की फॉर्म में होंगे। लेकिन जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। किस चीज में, हाई स्पिन स्टेट और लोअर स्पिन स्टेट, यानी हमारे पास ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के या तो क्या होंगे, एलाइन होंगे और या जो है क्या हो जाएंगे, अपोज। हाफ जो है एलाइन होंगे, हाफ अपोज होंगे। अब जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी दे देते हैं तो ये न्यूक्लियाई क्या कर सकते हैं, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर ये क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे। अब जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो हमारे पास डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करके रिकॉर्डर पर ग्राफ की सूरत में रिकॉर्ड हो जाती है। देखो स्टूडेंट्स, हम केमिकल शिफ्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि केमिकल शिफ्ट क्या है। द सेपरेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटॉन फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ द रेफरेंस स्टैंडर्ड, जो मोस्टली हम टेट्रामिथाइल साइलेन यूज करते हैं, इज टर्म्ड एज केमिकल शिफ्ट। क्या देखो, द सेपरेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटॉन, पर्टिकुलर प्रोटॉन है हमारे पास, क्या है, इथेनॉल है। इथेनॉल में हम 3 टाइप के प्रोटॉन देखते हैं। तो द सेपरेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटॉन, द सेपरेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटॉन फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ द रेफरेंस स्टैंडर्ड, एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड से इज टर्म्ड एज केमिकल शिफ्ट। और केमिकल शिफ्ट क्या है, इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल इन्वायरमेंट ऑफ प्रोटॉन। केमिकल इन्वायरमेंट ऑफ प्रोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक है। किस तरह, देखो स्टूडेंट्स, यहां पे हमने कुछ टर्म्स लेके हैं। यहां पे मैंने लिखा है शील्डेड प्रोटॉन और डीशील्डेड प्रोटॉन। ऐसे प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच्ड हो तो वो क्या होंगे, वो मोर डीशील्डेड होंगे और उसकी फ्लिपिंग के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब देखो, अगर हम कहते हैं कि ये प्रोटॉन है और इसकी फ्लिपिंग हम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और इसको हम डाउन फील्ड में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड है टीएमएस का पीक, और ये जो डीशील्डेड प्रोटॉन होंगे उसको हम डाउन फील्ड में रिप्रेजेंट करेंगे और रिक्वायर्ड लेस एनर्जी टू फ्लिप। इसकी फ्लिपिंग के लिए लो एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में फ्लिप करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगी, लो और लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और यहां पे हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन है तो इसके लिए हमने लिखा है कि ये शील्डेड है, क्योंकि ये प्रोटॉन जो है ये मिले हुए हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये जो है ये ज्यादा शील्डेड प्रोटॉन है। क्या है, मोर शील्डेड है। और ये प्रोटॉन जो है ये लेस शील्डेड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से अटैच है। तो ये हमारे पास इसका पीक जो आएगा वो हमारे पास डाउन फील्ड आएगा
TMS से ज्यादा फासले पे आएगा, इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फ्लिपिंग के लिए वो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और ये प्रोटॉन जो है इसका केमिकल इन्वायरमेंट इस प्रोटॉन से डिफरेंट है। ये क्या है, मोर शील्डेड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ अटैच है। तो ये इसका हमारे पास पीक जो है वो अपफील्ड होगा, TMS के करीब होगा, और इसकी फ्लिपिंग के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ डिस्कशन थी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। सबसे पहले हमने NMR के NMR क्या है और NMR हमें किस किस्म के इंफॉर्मेशन देते हैं, और फिर हमने वो न्यूक्लियाई जो NMR एक्टिव होते हैं और उन न्यूक्लियाइज का जिक्र किया जो NMR इनएक्टिव होते हैं, और फिर हमने फ्लिपिंग की बात की और इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में हमने डिस्कस किया, और केमिकल शिफ्ट और NMR की रिप्रेजेंटेशन से कि हम किस तरह यानी केमिकल शिफ्ट को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये चीजें डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।